Good morning students, I am Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Zoology, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मेरा आज का टॉपिक ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। मेरा ये टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BSc पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो लाइफ साइकिल है जिसमें एक जो फॉर्म है वो दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। जैसे एक एसेक्सुअल फॉर्म और सेक्सुअल फॉर्म जो है वो एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में शिफ्ट हो जाती है। तो हम ये देख सकते हैं कि हर साइकिल में एक बार सेक्सुअल फॉर्म और फिर दूसरी बार एसेक्सुअल फॉर्म रिपीट होती है, जिसे हम ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है इसे मेटाजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है और ये दो फेज जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एनिमल्स के अंदर इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल जनरेशंस प्रेजेंट होती हैं, जैसे प्रोटोजोअन्स, जेलीफिश और फ्लैटवर्म्स में। और लेकिन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो जनरेशंस हैं, जैसे कि हम प्लांट्स में देखते हैं, उस तरह की इसमें देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे हम देखें सिलेंट्रेट्स जो हैं उनके अंदर पॉलिप्स जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा प्रोड्यूस करेंगे और फिर मेड्यूसा जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोटोजोआ के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बहुत सारे जो एनिमल हैं उनके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है। प्राइमरी जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसके अंदर, जैसे कि प्रोटोजोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर सेक्सुअल जो जनरेशन है उसके से एसेक्सुअल सेल्स बनती हैं। जैसे फोरामिनिफेरा जो है उनके अंदर ऑल्टरेशन ऑफ जो जनरेशन है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल इंडिविजुअल्स के बीच में चलती है, जैसे जिसे हम ए गैमोंट और गैमोंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देखिए, हम देख सकते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि ये जो ए गैमोंट जनरेशन है और दूसरी गैमोंट जनरेशन, तो गैमोंट जो है वो हैप्लॉइड है और ए गैमोंट क्या है, डिप्लॉइड है। तो इस तरीके से ये जो जनरेशन है आगे की तरफ बढ़ती है। ए गैमोंट के बाद जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बाद गैमोंट के बाद जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बाद ए गैमोंट जनरेशन आ जाती है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी सेकेंडरी ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, सेकेंडरी जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो दो फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये दोनों के जो दोनों फॉर्म्स हैं, है ना, वो देखने में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इनके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो मल्टी सेलुलर वेजिटेटिव बॉडीज़ के फॉर्म में होता है। और मेटाजेनेसिस जो है वो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्यूनिकेट्स के अंदर, जैसे कि हम साल्पा के अंदर देख सकते हैं। मेटाजेनेसिस जो है वो जिसके अंदर हम पॉलीएम्ब्रियोनी और इन सब को देख सकते हैं। एसेक्सुअल जो पॉलिप है वो कुछ कई बार क्या होता है, कुछ स्पीशीज़ जो हैं उनके अंदर डायमॉर्फिक हेड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ज़ोइड्स कहते हैं। ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसे गैस्ट्रोजॉइड और गोनोजॉइड के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉलिप जो है वो मेड्यूसा प्रोड्यूस करेंगे और फिर मेड्यूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर पॉलिप्स का फॉर्मेशन होगा। ओबिलिया जो है उसके अंदर एक बैलेंस्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है और दोनों जो फॉर्म्स हैं पॉलिप्स और मेड्यूसा इनके अंदर वेल डेवलप होती है। कई जो ग्रुप है निडेरिया के उसके अंदर ये फॉर्म्स रिड्यूस्ड हो सकती हैं। स्काइफोजोआ जो है उनके अंदर मेड्यूसा स्टेज जो होती है एम्फेसाइज्ड होती है और पॉलिप स्टेज उसके अंदर एब्सेंट होती हैं। लेकिन इनके जो रिप्रोडक्शन होता है वो हाईली इवॉल्व होता है और इनके अंदर एक जो लाइफ साइकिल देखने को हमें ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो है वो हमें ओबेलिया के अंदर बहुत अच्छे से देखने को मिलती है।
यहाँ पर हम देख सकते हैं लाइफ साइकिल ओबिलिया की। ओबिलिया की लाइफ साइकिल में आप ये देखिए, यहाँ से एग जो है और स्पर्म के फ्यूज़न से, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन, और फिर इसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। और फर्स्ट जो लार्वा, प्लेनुला जो लार्वा होता है, वो प्लेनुला लार्वा डेवलप होता है, और फिर इस प्लेनुला लार्वा से पॉलिप का फॉर्मेशन हुआ है और ये मैच्योर पॉलिप बन गया है। इस मैच्योर पॉलिप के अंदर जो है हम देख सकते हैं मेड्यूसा डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। अब जब ये जो मेड्यूसा जो अलग डेवलप हुए हैं, ये दोनों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और वापस क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक जनरेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगातार प्रोसेस में बनता रहेगा साइक्लिक फॉर्म में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्काइफोजोअन्स है, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो मेन एम्फेसिस है वो मेड्यूसा होता है स्काइफोजोअन्स में। और इनके अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है, ये वाली फॉर्म्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेड्यूसा के अंदर होता है। यहाँ हम देख सकते हैं जेलीफिश के अंदर, जेलीफिश जो है इसके अंदर फर्टिलाइज जो एग है उससे लार्वा का फॉर्मेशन हुआ है, लार्वा से पॉलिप बन गया, पॉलिप जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया और इस ट्रांसफॉर्मेशन से एडल्ट मेड्यूसा बना है। तो ये स्काइफोजोआ जो है उसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट जो है वो हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। दो फॉर्म्स, जेली फॉर्म और मेड्यूसा जो है, और एक पॉलीफॉर्म, दोनों हमें देखने को मिलती है। आज हमने जाना कि किस तरह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस इनवर्टिब्रेट्स के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होता है। थैंक यू सो मच।